अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करने लगा हूं जो वाकई इंसान की सोच बदल देती है। ड्रीम बिग। हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है, बड़े ख्वाब देखो, छोटे नहीं। क्योंकि मसला ये नहीं कि हम ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, मसला ये है कि हम ख्वाब ही छोटे देखते हैं, है ना? तो चलिए आज जरा दिल खोल के बात करते हैं कि आखिर बड़े ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत बनाने का राज क्या है। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। आप किसी पुरसुकून जगह पर बैठे हैं, जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, दिल में बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन एक अजीब सी उलझन भी है कि आखिर ये ख्वाब पूरे कैसे होंगे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं नेपोलियन हिल अपनी किताब ड्रीम बिग में। वो हमें शुरू ही में एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि कामयाब लोग कोई जादुई मखलूक नहीं होते, वो किसी और सैयारे से नहीं आए होते, वो भी हमारी तरह आम इंसान होते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, वो भी मुश्किलात देखते हैं, वो भी कभी नाकाम होते हैं। फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सोच में। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और दूसरे वो जो अपने ख्वाबों के मुताबिक हालात बदल देते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। जिंदगी का सबसे अहम सवाल। किताब की शुरू में ही वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसे सुनकर अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। वो पूछते हैं, आप जिंदगी में चाहते क्या हैं? अब बज़ाहिर ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब इस सवाल के बारे में सोचते हैं तो उनके जवाब बहुत धुंधले होते हैं। कोई कहता है मुझे कामयाब होना है, कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि ये सब बातें वाज़ेह नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप किसी टैक्सी वाले को कहें मुझे कहीं ले चलो, तो वो कहाँ लेकर जाएगा? कहीं भी ले जाएगा, या शायद कहीं भी नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे इस पते पर जाना है, तो फिर रास्ता साफ हो जाता है। बिल्कुल यही उसूल जिंदगी में भी काम करता है। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आपकी मेहनत बिखर जाती है। इसीलिए नेपोलियन हिल एक बहुत अहम तसव्वुर पेश करते हैं, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जिंदगी में एक वाज़ेह मकसद। वो कहते हैं कि जिस दिन इंसान को वाकई ये समझ आ जाए कि वो जिंदगी में क्या चाहता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की सिमत बदल जाती है। ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। अब यहाँ एक और अहम बात आती है। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वो ख्वाब कहीं गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ख्वाब के साथ यकीन नहीं होता। यकीन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है फेथ, यानी यकीन, और सबसे पहले यकीन करना पड़ता है खुद पर। अगर आप खुद ही दिल में सोचते रहें, यार मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो फिर वाकई नहीं होगा। क्योंकि हमारा दिमाग एक अजीब चीज है, वो जिस बात को बार बार सुनता है वही सच मान लेता है। अगर आप रोज अपने आप को ये कहते रहें कि मैं नाकाम हूं, तो आपका दिमाग उसी के मुताबिक फैसले करने लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग भी उसी सिमत काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए नेपोलियन हिल बार बार एक जुमला दोहराते हैं, इंसान के ख्यालात ही उसकी तकदीर बनाते हैं। रास्ते में आने वाली मुश्किल। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हकीकत भी है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब भी कोई इंसान किसी बड़े ख्वाब के पीछे निकलता है, तो रास्ते में मुश्किलात जरूर आती हैं, नाकामियां भी आती हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और कभी कभी तो अपने करीबी लोग भी कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा। ये वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो मकाम है जहां कामयाब और नाकाम लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। डटे रहने की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाबी का एक बहुत अहम राज है परसिस्टेंस, यानी डटे रहना। वो कहते हैं कि ख्वाब देखना आसान है, शुरू करना भी आसान है, लेकिन असल इम्तिहान होता है बीच में हिम्मत ना हारना। वो एक दिलचस्प बात बताते हैं, ज्यादातर लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। वो बस एक कदम दूर होते हैं, लेकिन थक कर रुक जाते हैं। अगर वो सिर्फ थोड़ा सा और सब्र कर लेते, तो कहानी कुछ और होती। इसीलिए वो कहते हैं कि कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है
जो बाकी सब के हार मान लेने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। अकेले कामयाब होना मुश्किल होता है। अब किताब में एक और बहुत ताकतवर तस्वुर आता है, जिसे नेपोलियन हिल कहते हैं मास्टर माइंड प्रिंसिपल। ये सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन असल में ये बहुत सादा बात है। वो कहते हैं कि इंसान अकेला बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन अगर चंद लोग एक ही मकसद के साथ मिलकर काम करें तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कामयाब लोग हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो मस्बत सोच रखते हैं, क्योंकि अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों के साथ बैठे रहें जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, जो हर बात में मनफी पहलू देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, नीचे ना खींचें। मस्बत सोच का असर। फिर नेपोलियन हिल एक और अहम चीज पर जोर देते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी मस्बत ज़हनी रवैया। वो कहते हैं कि जिंदगी में हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी मुश्किल, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे इख्तियार में होती है, हमारा रद्दे अमल। हम किसी मुश्किल को देखकर मायूस भी हो सकते हैं और उसी मुश्किल को एक मौका भी समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाब लोग मसाइल को दीवार नहीं समझते, वो उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। नाकामी का असल मतलब। अब एक ऐसी बात जिससे अक्सर लोग डरते हैं, वो है नाकामी। ज्यादातर लोग नाकामी को जिंदगी का इख्तिताम समझते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि हकीकत में नाकामी एक उस्ताद होती है। हर नाकामी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। वो हमें बताती है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप तारीख देखें तो दुनिया के तकरीबन हर बड़े कामयाब इंसान ने कई बार नाकामी देखी होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो नाकामी को अपना अंजाम नहीं बनाते, वो उससे सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, हर नाकामी के अंदर कामयाबी का एक बीज छुपा होता है, बस हमें उसे देखना सीखना होता है। ख्वाब को हकीकत बनाने का राज। आखिर में नेपोलियन हिल हमें एक बहुत ताकतवर बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक तख्लीकी ताकत रखता है। अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, अगर आप उस पर दिल से यकीन रखते हैं और अगर आप उसके लिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज हकीकत बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं, अगर आप अपने जहन में किसी चीज का वाज़ेह तसव्वुर कर सकते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। ड्रीम बिग का असल सबक। दोस्तों, अगर पूरी किताब को गौर से पढ़ा जाए तो आखिर में बात चंद सादा मगर बहुत ताकतवर उसूलों पर आकर रुक जाती है। ऐसे उसूल जो सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन अगर वाकई इंसान उन्हें अपनी जिंदगी में अपना ले तो जिंदगी की सिमत बदल सकती है। आइए जरा आराम से इन बातों को समझते हैं। बड़ा सोचो। सबसे पहली बात जो नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं वो ये है कि बड़ा सोचने से मत डरो। देखें, अक्सर क्या होता है, हम खुद ही अपने ख्वाब छोटे कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा ख्वाब है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, और बस यही सोच हमें वहीं रोक देती है। हालांकि हकीकत ये है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कामयाबियां हैं वो सब पहले किसी के दिमाग में एक ख्वाब ही थीं। किसी ने पहले सोचा, फिर यकीन किया, फिर उसके लिए मेहनत की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मसला ये नहीं कि लोग नाकाम हो जाते हैं, मसला ये है कि अक्सर लोग कोशिश ही छोटे लेवल पर करते हैं। तो अगर ख्वाब देखना ही है तो फिर दिल खोल कर देखो, क्योंकि कभी कभी इंसान की असल हद उसकी काबिलियत नहीं होती बल्कि उसकी सोच होती है। अपना मकसद वाज़ेह करो। अब दूसरी अहम बात, सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं होता, ये भी ज़रूरी है कि आपको वाज़ेह तौर पर पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मसलन अगर आप कहें कि मुझे कामयाब होना है, तो ये बात अच्छी है लेकिन अभी भी बहुत मुबहम है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे अगले 5 साल में अपना बिजनेस खड़ा करना है या मुझे अपने फील्ड में माहिर बनना है, तो फिर दिमाग उसके मुताबिक रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस इंसान के पास वाज़ेह मकसद होता है उसकी तवानाई बिखरती नहीं बल्कि एक ही सिमत में लगती है,
और जब इंसान की सारी तवज्जो एक ही सिमत में लग जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नताइज भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। खुद पर यकीन रखो। ये शायद सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबसे पहले आपको खुद अपने आप पर यकीन करना होगा। जब इंसान अपने ख्वाब पर यकीन करता है तो वो रास्ता भी ढूंढ लेता है, लेकिन जब इंसान खुद ही शक में रहता है तो वो पहला कदम भी नहीं उठा पाता। दोस्तों, सच बताऊं, कामयाबी अक्सर पहले दिमाग में जीती जाती है, फिर हकीकत में। मुश्किलात से ना घबराओ। अब जिंदगी में अगर आप किसी बड़े मकसद के पीछे जा रहे हैं तो एक बात जहन में रखें, मुश्किलात आएंगी। कभी हालात मुश्किल होंगे, कभी काम खराब हो जाएगा, कभी लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जहां इंसान का असल इम्तिहान होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाब लोग मुश्किलात से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। वो हर मुश्किल को एक सबक समझते हैं और हर नाकामी को एक नई कोशिश की तैयारी। इसीलिए अगर कभी जिंदगी में चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक ना चलें तो फौरन हिम्मत ना हारें। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन मकसद नहीं बदलना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहो। ये भी एक बहुत अहम बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो हमेशा मनफी बातें करते हैं, जो हर वक्त शिकायतें करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच भी महदूद हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो माहौल खुद ब खुद आपको भी बेहतर बना देता है। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाब लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हल्का बनाते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। और कभी हिम्मत ना हारो। आखिर में शायद सबसे अहम बात यही है, कभी हिम्मत ना हारो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर रुक जाता है। वो थक जाता है, मायूस हो जाता है और सोचता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर कामयाबियां उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो बाकी सबके हार मान लेने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके पास एक वाज़ेह मकसद है, आपको अपने आप पर यकीन है और आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, तो कामयाबी सिर्फ वक्त की बात होती है। आखिरी बात दोस्तों, आखिर में बात बहुत सादा सी है। जिंदगी में जीत अक्सर उन्हीं लोगों की होती है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं, और सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत बनाने की जिद भी रखते हैं। तो अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब है, कोई मकसद है, कोई ऐसी चीज है जो आप वाकई करना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ सोचते ना रहें, उसके लिए कदम उठाएं। छोटा सा ही सही, लेकिन पहला कदम जरूर उठाएं, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। अच्छा दोस्तों, तो ये थी किताब ड्रीम बिग की कहानी और उसका असल सबक, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। उम्मीद है आज की ये बातें आपको पसंद आई होंगी और शायद आपके दिल में जो ख्वाब कहीं छुप कर बैठा था ना, उसे थोड़ा सा हौसला भी मिला होगा। क्योंकि सच पूछें तो हम सबके दिल में कोई ना कोई बड़ा ख्वाब होता है, बस कभी हम डर जाते हैं, कभी लोग हमें डरा देते हैं। लेकिन याद रखें, ख्वाब पूरे करने वाले लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो बस हिम्मत नहीं हारते। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ज़बरदस्त किताबों के खुलासे और मोटिवेशन आप तक पहुंचती रहे, तो यार एक छोटा सा काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है। मैं वाकई पढ़ूंगा और शायद आपका कमेंट किसी और के लिए भी मोटिवेशन बन जाए। चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बड़े ख्वाब देखते रहें और मुस्कुराते रहें।